Friendship is a golden thread that binds our hearts together. If ever this thread is broken, it will have not forever. A very mesmerizing good morning to my dear children. हमें क्या सीखना है और कैसे अपने आप को मैनेज करना है अपनी ज़िंदगी में, दोस्तों के साथ हम कैसे जीते हैं, कैसे निभाते हैं, ये आज का एक लेसन है। सच्चा दोस्त किसको कहा जाता है? जो आपके सुख में ही नहीं, दुख में भी आपका साथ दे, आपके साथ अच्छे से निभाए, आपकी हर प्रॉब्लम्स को सुने, उसको सॉल्व भी कर सकता है अगर उसमें उसकी बस चले तो। लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जब आपके खुशी में तो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे से आपके साथ निभाते हैं, खाने के वक्त अच्छा अच्छा खाना भी खा लेते हैं, आपके साथ कहीं जाना हो, आपसे खर्चा करवाना हो, सब करवा लेंगे। लेकिन जब आपको दुख में, प्रॉब्लम में अगर आप उसको पुकारते हैं तो वो नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं एक एक्सक्यूज़ दे देता है, एक बहाना दे देता है, या तो फिर चीट कर देता है। तो ऐसे दोस्तों से हमें दूर रहना होता है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना माय डियर चिल्ड्रन, आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो तो बहुत एक क्लोज होते हैं। क्या आप जानते हैं वो एक क्लोज क्यों होते हैं? आप इसको बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन वो बेस्ट फ्रेंड क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि आपको ऐसे कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी हर एक चीज़ को, हर एक बात को वो समझता है, आपको बिन कहे आपकी फीलिंग्स को वो समझता है। Like it is nice thing to have friends. We cannot stay without friends. We need someone to play with. We need someone to talk to. We can never stay all alone. But here we have to be careful. We must always choose good and true friends. In order to have good and true friends, we have to be good and true ourselves. If we are selfish and greedy, we can never have good friends. अगर हम भी लालच में या फिर एक कहते हैं ना कि अपने ही फायदे के लिए किसी दोस्त को बनाते हैं कि यस उसके साथ हम बात करेंगे, उसके साथ हम खेलेंगे, उसके पास बहुत सारे टॉयज़ हैं इसलिए हम खेलेंगे, उसके पास बहुत सारा पैसा है इसलिए हम उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ग्रीड होता है, हमारा लालच होता है। सो ये ऐसे खुद भी नहीं करना है, ना ही ऐसे कोई दोस्त को चुनना है अपनी लाइफ में। ऐसे ही बेस्ड एक शॉर्ट स्टोरी है। Long ago there lived an ass in a village with his master. His master had a big farm with many geese. One day, the ass saw a fox running away with his master's goose in his mouth. He chased the fox and caught him. The cunning fox allured the ass with his sweet talks and made him friends with him. तो ऐसे ही एक फार्म में, एक विलेज में एक बहुत बड़ा फार्म था जहाँ बहुत सारे गूस थे, वो गीज बोला जाता है जिसको। तो वहाँ पे बहुत बड़ा ऐस था, वहाँ पे उन्होंने पाल रखा था। एक दिन वहाँ पे एक फॉक्स आया, उसने देखा कि उसका एक जानवर वो उठा के लेके जा रहा है, गूस को उठा के लेके जा रहा है अपने मुंह में डाल के। तो वो उसको मना करने लगा कि नहीं, आप यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते हो। लेकिन फॉक्स ने अपनी जो बिहेवियर उसका होता है, कनिंग होता है, वो बहुत लालच चालाक टाइप का जानवर है वो। तो उसने ऐस को धोखा दिया, लाइक उसको समझाया, मीठी मीठी बातों में उसको फैला दिया और वहाँ से वो लेके जाने के लिए राजी हो गया। द फॉक्स सेड, डियर फ्रेंड, आई एम रियली हंग्री, दैट इज व्हाई आई एम कैरिंग दिस गूज अवे। इफ यू अलाउ मी टू डू सो, आई विल गिव यू एनीथिंग दैट यू विश फॉर। लालच, अगेन उसने लालच दिया कि आप मुझे लेके जाने दीजिए ये, और अगली बार जब भी आपको कुछ चाहिए होगा मैं आपको पक्का लेके दूंगा। द एस अलाउड द फॉक्स टू कैरी अवे द गूज। Days passed by and summer came. There was a drought-like situation. There was no grass for the ass to eat. The fox thought it would be good time to strengthen this friendship. He said to the ass, "Don't worry, friend. I will not let you starve to death." He took him to the forest and showed him a vast stretch of lush green grass to feed upon. In return, the ass allowed the fox to hunt freely. उसने ऐसे लालच दिया। तो वही टाइम आया जब भी बहुत सारी बारिश हुई, बहुत बाढ़ आने के चांसेस हो गए, जहाँ पे बहुत सारा पानी था। उस पानी के साथ साथ उनको ऐसे था कि खाने पीने को भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसको ऐसे ही लालच दिया गया कि मैं आपको एक बहुत बड़ा और बहुत लश ग्रीन ग्रास जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ, उसके बदले में मुझे आप हंट करने दीजिए, कुछ भी जो मुझे चाहिए होगा, जो भी एनिमल चाहिए होगा मैं लेके जाऊँगा। One day the fox was in his way to the village. A lion stopped him on the way. Sensing imminent danger, the fox said, "Your Majesty, I am just a morsel for you. If I am spared, I will get a big fat ass for you."
He will prove to be a great feast for you and your family. The lion warned the fox not to cheat him and allowed him to go. एक दिन उसको अचानक से लायन मिल गया, जंगल का राजा। उसने इसको देखा और बोला कि मैं तुझे अभी खा जाऊंगा, लेकिन उसने फिर से उसको लालच दे दिया कि आप मुझे छोड़ दीजिए, उसके बदले में आपको बहुत बड़ा एक जानवर दूंगा। और वो किसके बारे में कह रहा था? ऐस के बारे में, कि मैं आपको दूंगा तो वो आपकी पूरी फैमिली का खाना बन सकता है, आप अच्छे से उसको खा पाएंगे, पूरी फैमिली का पेट भर पाएंगे। तो लायन ने बोला कि ठीक है, मैं आपको जाने देता हूँ, लेकिन आप इसके लिए आप मुझे चीट नहीं करोगे। The fox came to the ass and said, "Dear friend, I have found a large patch of grass for you. Come along with me and you will be happy to see it." तो उसने लालच दिया एक दिन ऐस को कि चलो मेरे साथ, मेरे पास बहुत बड़ा एक पैच है, ऐसा खड्डा सा, मतलब ऐसे एक ढेरी सी है ग्रीन ग्रास की, जहाँ पे आपको बहुत सारा खाना मिल सकता है और आपको बहुत खुशी होगी। उसी खुशी के कारण उसने उसको लालच भी दे दिया कि हाँ, उसको ग्रीन ग्रास अच्छा सा मिल जाएगा। द हैप्पी एस accompanied the fox to the forest. The fox took the ass to the hidden pit covered with grass. The ass fell into the pit. Seeing no way to come out of the pit, he shouted for help. Hearing the commotion, the lion came and was very happy to see the ass in the pit. The happy fox thought that now he was free to go away. When the lion grabbed him by his neck and said, "Let me eat you today. The ass will stay here for my tomorrow's meal." The lion killed the fox and ate him up. The fox was punished for cheating his friend. देखिए, यही चीज़ हुई, लालच उसके लिए आ गई और उसने क्या किया, दोस्ती को भी दांव पे लगा दिया। उसने अपने दोस्त को ही फंसा दिया। वो किस तरह कि जैसे ही उसने कहा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेरे पास ग्रीन ग्रास है, वहाँ पे हम जाके आपको बहुत अच्छा खाना मिल सकता है, और उसने क्या किया था, एक बहुत बड़ा खड्डा खोद रखा था, उसके ऊपर ग्रीन ग्रास लगा रखी थी। तो जैसे ही ऐस उस तरफ गया ग्रास को खाने, और वो खड्डे में गिर गया। और साथ ही लायन जो आया, उसने शाउट सुनी ऐस की, जो पुकार रहा था उसको बचाने के लिए, खुद की हेल्प के लिए। तो जैसे ही लायन आया, फॉक्स को उसने देखा, उसने पहले झपटा मारा फॉक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था कि अभी तो मैं आपका खा लेता हूँ खाना, आपको मार के खा लेता हूँ, और बाद में ये जो ऐस है वो कल के लिए मेरा बच जाएगा। और उसको क्या सजा मिली है? फॉक्स को नहीं बचा पाया वो अपने आप को भी, क्योंकि उसने धोखा दिया था अपने दोस्त को। उसने उसको दोस्त बनाया ऐस को, फिर उसने अपने फायदे के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इसको फंसा दिया, है ना। तो यही चीज़ होती है, अगर आपकी दोस्ती गलत आ जाए, दोस्त अगर आपके धोखा दे जाएं, तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ना आप किसी के साथ ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करें, ना खुद भी ऐसे बने। बी अ गुड फ्रेंड। जैसे कि आपने कृष्ण सुदामा की कहानियां सुनी होगी, कितनी गहरी दोस्ती थी उन दोनों में। कृष्ण इतने ज़्यादा डीपली अपने दोस्त के साथ फील करते थे कि सुदामा अगर एक शब्द भी नहीं बोलते थे तो भी वो उनकी सारी बातें समझ जाते थे। वो जैसे ही उनको मिलने गए उनके किंगडम में, तो उन्होंने बिना कहे, उसके बिना किसी चीज़ को मांगे, सब कुछ उसको दे दिया था। ये चीज़ होती है दोस्ती में, प्यार होता है और उसकी समझ होती है कि सामने मेरा जो दोस्त है उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है, वो किस वजह से मेरे पास आया है, ना कि उसका फ़ायदा उठाया जाए। सो बी अ गुड फ्रेंड एंड चूज़ अ गुड फ्रेंड्स। बाय बाय माय डियर चिल्ड्रन।